नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल एलिफाई नॉलेज में फिर से एक बार स्वागत है। मैं शिप्राज आपके लिए फिर से 5 छोटी सी और नई जानकारियाँ लेकर आई हूँ। पहला, दोस्तों क्या आप जानते हैं कोरियाई लोगों को डिओड्रेंट की आवश्यकता नहीं होती है। जी हाँ दोस्तों, वैज्ञानिकों ने एक जीन की खोज की थी जिसे ABCC11 करार दिया गया था। जीन की खोज करने वाली टीम ने पाया कि यह एक महत्वपूर्ण निर्धारक था कि कोई व्यक्ति सूखा या गीला ईयरवैक्स पैदा करेगा या नहीं। तब से यह भी पता चला है कि जो लोग गीले ईयरवैक्स का उत्पादन करते हैं वे भी अपनी कांख में रसायन उत्पन्न करते हैं जो बैक्टीरिया द्वारा मेटाबोलाइज किए जाने पर अंडरआर्म की गंध का कारण बनते हैं, और जो लोग शुष्क कान मोम पैदा करते हैं उनमें इन रसायनों की कमी होती है। ब्रिस्टल विश्वविद्यालय के आनुवंशिक महामारी विज्ञानी इयान डे ने कहा, यह प्रमुख जीन मूल रूप से एक निर्धारक है कि आप अंडरआर्म गंध पैदा करते हैं या नहीं। 70 से अधिक लोग जो यूरोपीय या अफ्रीकी मूल के हैं उनके पास इस जीन का संस्करण है जो बदबूदार अंडरआर्म पसीने का कारण बनता है, जबकि अधिकांश पूर्वी एशियाई और अध्ययन के अनुसार लगभग सभी कोरियाई में यह जीन अनुपस्थित है। इसलिए दोस्तों कोरियाई लोगों को डिओड्रेंट की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि उनमें पसीने की बदबू होती ही नहीं है। दूसरा, दोस्तों क्या आप जानते हैं बंदूक की तरह तोप में भी साइलेंसर लगाते हैं। दोस्तों उन क्षणों के लिए जब आपको अपने तोपखाने की पूरी तरह से सकारात्मक रूप से प्रशिक्षित करना होगा, लेकिन आप स्थानीय आबादी को जगाना नहीं चाहते हैं, इसलिए आर्टिलरी साइलेंसर का उपयोग किया जाता है। दबाने वाले यंत्र का उपयोग करने वाला वाहन एक M10 9G 155 mm स्वचालित होवित्जर है। डिफेंस टेक्निकल इंफॉर्मेशन सेंटर की एक रिपोर्ट से पता चला है कि एबरडीन प्रोविंग ग्राउंड्स में 105 मिलीमीटर और 120 मिलीमीटर दोनों का उपयोग करने के लिए अमेरिकी सेना के पास अपने स्वयं के कुछ साइलेंसर हैं। डेसिबल के स्तर को कम रखने के लिए साइलेंसर पर छेद जितना संभव हो उतना छोटा रखा जाता है, जो दबाने वाले के पीछे और सामने सबसे प्रभावी होता है। निर्माण की कुल लागत $1,00,000 है। साइलेंसर तोपखाने के शोर को 20 डेसिबल तक कम कर सकते हैं, जो कि ज़्यादा नहीं लग सकता है। तीसरा, दोस्तों क्या आप दुनिया की दूसरी सबसे महंगी घड़ी के बारे में जानते हैं। चौपार्ड को ऐसी घड़ियां बनाने के लिए जाना जाता है जो बाकी हिस्सों से ऊपर की ओर कटी हो। न केवल कंपनी के संग्रह में हर घड़ी शानदार गुणवत्ता का दावा करती है, बल्कि प्रत्येक के पास एक अत्यधिक अद्वितीय डिज़ाइन है जो इसे अन्य शैलियों से अलग करता है। यह 201 कैरेट चौपार्ड घड़ी के लिए विशेष रूप से सच है जो 2000 में बनाई गई थी। वास्तव में घड़ी की कीमत $25 मिलियन है, जो इसे ग्राफ द्वारा $55 मिलियन हैलुसिनेशन के बाद अब तक की सबसे महंगी घड़ी में से एक बनाती है। इसमें विभिन्न रंगों और आकारों के 874 उच्च श्रेणी के हीरे होते हैं। चमकदार सफ़ेद सोने और पीले सोने के हार्डवेयर के केंद्र में एक आंतरिक रूप से दिल के आकार का गुलाबी हीरा होता है, जिसका वजन 15.37 कैरेट, 12.79 कैरेट दिल के आकार का नीला हीरा और 11.36 कैरेट वजन का एक दिल के आकार का डी रंग का हीरा होता है। उन पत्थरों में से प्रत्येक को ब्रेसलेट में सेट किया गया है, जिसमें 260 नाशपाती के आकार के 91 गोल डी रंग के हीरे हैं, जिनका वजन कुल 10.29 कैरेट है, जो फूलों के आकार में व्यवस्थित होते हैं, जिसमें एक गोल 8.81 कैरेट पीला होता है। इसके अतिरिक्त 26 नाशपाती के आकार के पीले हीरे, जिनका कुल वजन 17.07 कैरेट है, पूरे ब्रेसलेट में बिखरे हुए हैं। चौथा, दोस्तों क्या आप फॉल्स ट्रैक होल के बारे में जानते हैं। फॉल्स ट्रैक होल, जिसे होल पंच क्लाउड के रूप में भी जाना जाता है, यह गोलाकार या अंडाकार अंतराल मध्य से उच्च स्तरीय सीरोक्यूमुलस या ऑल्टोक्यूमुलस बादलों में दिखाई देते हैं।
इस प्रकार के बादल आमतौर पर सुपर कोल्ड पानी की बूंदों से बने होते हैं जो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे होते हैं, लेकिन फिर भी तरल के रूप में होते हैं। यह केवल उच्च ऊंचाई पर पानी की बूंदों में प्राप्त किया जा सकता है, जिसमें बहुत कम अशुद्धियाँ होती हैं। जब कोई विमान इस प्रकार के बादलों से गुजरता है तो उसके पंखों और शरीर के चारों ओर की हवा फैलती है और ठंडी होती है, एक प्रक्रिया जिसे एडियाबैटिक कूलिंग कहा जाता है। यह बूंदों को छोटे बर्फ के क्रिस्टल में बदलने के लिए ट्रिगर कर सकता है। जैसे जैसे वे तेजी से बढ़ते हैं और आसपास की पानी की बूंदों को अवशोषित करते हैं, वे भारी हो जाते हैं और गिरने लगते हैं, जिससे एक छेद पीछे छूट जाता है जो बाहर की ओर फैलने लगता है, क्योंकि आसपास की बूंदें भी जमने लगती है और इस तरह फॉल स्ट्रेक होल बनता है। 5वां, दोस्तों, क्या आप जानते हैं सबमरीन केबल्स का एक विशाल वेब भारत को इंटरनेट और दुनिया से जोड़ता है। आज इंटरनेट एक आवश्यकता बन गया है। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया भर में यह निर्बाध कनेक्शन कैसे होता है? यह सब सबमरीन केबल्स द्वारा होता है जो दुनिया भर के डेटा केंद्रों से जुड़ते हैं। भारत एक अंडरसी के केबल लैंडिंग स्टेशन पर इंटरनेट से जुड़ता है। फाइबर ऑप्टिक्स के साथ एम्बेडेड ये अंडरसी केबल्स लैंडिंग स्टेशन पर विभिन्न केबलों के नेटवर्क के माध्यम से निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करते हैं। ये इंटरनेट अंडरसी केबल फाइबर ऑप्टिक्स तकनीक पर काम करते हैं और अंदर की तरफ पतले ग्लास फाइबर से बने होते हैं। इन कांच के तारों को मजबूत प्रदान करने के लिए प्लास्टिक और धातु की कई परतों से लपेटा जाता है। जिस तरह से इन केबलों के माध्यम से डेटा प्रसारित किया जाता है वह लेज़रों की मदद से होता है, जो केबल के एक छोर पर अत्यधिक उच्च दरों पर प्रकाश की किरणें जलता है और दूसरी छोर तक जाता है और रिसीवर द्वारा पंजीकृत होता है। ये विशाल केबल समुद्र तल पर बिछाए गए हैं। भारत में मुंबई में 11, चेन्नई में 7, कोचीन में 2 और त्रिवेंद्रम और तुतीकोरिन में एक कनेक्शन है। तो दोस्तों, आज की दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइए और मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।